गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप थिंकिंग और फीलिंग नेगेटिव, स्पेशली इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लाइक टुडे इन द वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को हटा के अच्छी बातें सोच सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इवन इफ़ वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट। चाहे हमें सारा दिन घर पे ही स्पेंड क्यों ना करना पड़े, चाहे हम अपने लोगों से कई दिनों से ना मिल पाए हों, और वॉट एवर द सिचुएशन इज़। तो कैसे हम इस चार दीवारी के अंदर, कैसे घर के अंदर रहकर भी पॉजिटिव रहें और नेगेटिव इमोशन से दूर रहें। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले नेगेटिव फीलिंग्स कई तरह की होती है। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, या अपने बारे में ऐसी बुरी बातें जैसे कि आप फेलियर हो, या आपसे ये चीज़ें परफेक्टली नहीं होती, या अपने आप को बार बार दूसरों से कंपेयर करते हो, तो वो भी एक तरह की नेगेटिव फीलिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि जब भी आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आए, जो कि आना बहुत ही नॉर्मल है, लेट इट पास लाइक अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर। क्योंकि हम इंसान हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता दैट वी डोंट फील नेगेटिव अबाउट एनीथिंग। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बुरा फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो हम पूरा पूरा दिन उसी एक फीलिंग को रिपीट करके अपने दिमाग में रीप्ले करके बुरा फील करते रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग आए, तो उसके बारे में रैशनली सोचें, उस थॉट को गुजर जाने दें। जो वो एक सेकेंड के लिए थॉट आती है ना, व्हाट वी डू, जो हमारी आदत है कि कोई एक छोटी सी थॉट आती है, कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, गुस्सा आता है, हम बार बार उस फीलिंग को अपने दिमाग में रीप्ले कर रहे होते हैं। यही कारण है कि वो नेगेटिव फीलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो नंबर 1 इज़ नेगेटिव फीलिंग्स आर ऑब्वियस, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ लेट इट पास थ्रू योर माइंड। नंबर 2, अगर आपके मन में कंसिस्टेंटली नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो फीलिंग्स का रीज़न क्या है, कहाँ से वो ओरिजिनेट कर रही है, क्या कारण है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं। अगर आपकी नेगेटिव फीलिंग आपके खुद के बारे में है, आपके काम के बारे में, आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में है, तो आप बैठकर एक पेपर पे वो सारी चीज़ें लिखें जिसके बारे में आपको ऐसा नेगेटिव फील होता है, या इन जनरल भी अगर किसी और के बारे में भी आपको नेगेटिव फील होता है, या सिचुएशंस के बारे में नेगेटिव फील होता है, तो बैठ के उन सारी चीज़ को लिस्ट आउट करें। उनमें से ऐसी चीज़ें चुनें जो आपके कंट्रोल में है उस चीज़ को फिक्स करने के लिए, और ऐसी चीज़ें चुनें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर जो कि शायद सच भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं उन पे काम करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे मन में ये नेगेटिव फीलिंग आती है, जो कि कई बार आती है कि यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से, आई लुक एट माई ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड आई थिंक ऑफ व्हाट एम आई सपोज टू डू अबाउट इट। तो अगर मैं इस फीलिंग के साथ जीती रही और मैं ऐसा सोचती रही कि उफ मेरा वेट कितना बढ़ गया, और अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। मैं सारा टाइम बस रोते ही रह जाऊंगी और इस प्रॉब्लम का कोई भी सल्यूशन नहीं निकलेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने पोर्शन कंट्रोल या एक्सरसाइज पे ध्यान दूँ। नंबर 3, जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव इमोशन आए, तो आप अपने किसी क्लोज़ वन से शेयर करें, बट याद रखें सिर्फ़ और सिर्फ अपने क्लोज़ वंस पे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें लोगों से शेयर करते हो, जिन ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ ना हो आपके, तो नंबर 1 कि वो आपकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझेंगे, और नंबर 2 दे विल परसीव यू एज अ नेगेटिव पर्सन, और वो आपके बारे में हर जगह पे यही बातें करेंगे दैट यू आर अ नेगेटिव पर्सन। सो व्हाट यू कैन डू इज़ चूज़ हैंड फ्यू ऑफ पीपल। कुछ लोग जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको जज नहीं करते, उनसे ओपनली बात करें, और हाँ, उनसे क्रिटिसिज्म और फीडबैक लेने का करेज भी रखें प्लीज। नंबर 4, कई बार नेगेटिव फीलिंग्स का रीज़न ये होता है कि हमारे पास बहुत कुछ होता नहीं है करने के लिए, वी डोंट हैव अ प्रॉपर पर्पस। तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा खाली वक्त है, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई मोटिव नहीं है। प्लीज़ फाइंड आउट कि आपका पैशन क्या है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है, तो जब आप छोटे थे तो आपको जो भी चीज़ें करनी पसंद थी, उनमें से कोई एक चीज़ उठाएं और हर दिन उस चीज़ को 15 मिनट दें, जस्ट 15 मिनट्स। एंड जब आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगेंगे, उसमें बिज़ी रहने लगेंगे, आपके पास वक्त नहीं होगा इन नेगेटिव फीलिंग्स के लिए। 6,
कई बार ये नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही होती है, लेकिन गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम दूसरों की उन नेगेटिव फीलिंग्स को अपने दिमाग और दिल में जगह दे देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर के योर डिस्टेंट रिलेटिव्स, योर इन लॉज और योर कलीग्स डोंट लाइक यू एंड दे टॉक बैड अबाउट यू, या फिर वो आपसे गलत तरीके से बात करते हैं, या कई बार ऐसे भी सो कॉल्ड दोस्त होते हैं जो आपको आपके बारे में बुरा फील कराते हैं, ऐसा कुछ कह के कि जैसे तूने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है, तेरी स्किन ख़राब हो गई है, या फिर तू जॉब करती है या तू जॉब नहीं करती। जब कोई आपको आपकी सेल्फ़ इस्टीम ही हिला दे, कोई आपको कुछ ऐसी बात कह दे जो आपको बुरी भी लगे, लेकिन आप उस इंसान से रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका या आपकी दोस्त है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम अपने दिल में इन चीज़ों को जगह दे देते हैं, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उनके नज़रिए से हमारी ज़िंदगी नहीं चल रही। एक चीज़ पे गौर कीजिए कि आपकी ज़िंदगी के मेन हीरोइन आप ही हैं। नेगेटिव फीलिंग्स कई बार लो सेल्फ इस्टीम के कारण भी आती हैं। अब ये लो सेल्फ इस्टीम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम के बारे में। कॉन्फिडेंस, जैसे कि अगर मैं बोलने में अच्छी हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं चाहे किसी भी स्टेज पे खड़ी हूँ मैं बहुत अच्छा बोलूँगी। लेकिन अगर किसी ने मेरी कोई गलती निकाल दी या मुझे किसी भी तरीके से ऐसा महसूस करा दिया दैट माई वट एवर आई स्पोक वॉज नॉट गुड और द वीडियो आई मेड वॉज नॉट गुड, और मैं तुरंत लो फील करने लगूँ उस चीज़ को लेकर के, तो इसका मतलब ये है कि मेरी सेल्फ एस्टीम लो है। सेल्फ एस्टीम मतलब आपका खुद का बिलीफ सिस्टम आपके बारे में, मतलब आप खुद को किस रूप में देखते हैं, आपकी खुद के बारे में एक्चुअल थिंकिंग क्या है। और अगर वो आपकी खुद की थिंकिंग अपने बारे में लो स्टैंडर्ड्स है, देन दुनिया में हर तीसरा इंसान आपको हर्ट कर सकता है, नेगेटिव फील करा सकता है। और उस सेल्फ बिलीफ को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? ये सेल्फ बिलीफ हमारे अंदर हमारे बचपन से होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेल्फ बिलीफ हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से मिलता है, हमारे टीचर्स से मिलता है। तो अगर आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम है, जो मेरे अंदर हाल फिलहाल तक था, मैंने इस पर काम किया है और कैसे किया है, आई विल टेल यू। सो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके बारे में क्या बिलीव है। कहीं भी कोई नोट बुक और पेन ले ले और अपनी ज़िंदगी के हर एक फीचर के बारे में, हर एक पहलू के बारे में आप अपने बारे में क्या सोच रखते हैं। जैसे आप फाइनेंशियली अफ्लुएंट है या वीक है, फिज़िकली अट्रैक्टिव है या नहीं है, हेल्थ वाइज कैसे हैं, बिहेवियर वाइज कैसे हैं। तो अगर आपकी खुद के बारे में सेल्फ बिलीव अच्छी है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स योर सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी हाई। और चाहे दुनिया में कोई भी कुछ कह दे, आपके सेल्फ एस्टीम को कोई नहीं हिला सकता और आप कभी भी उनके नेगेटिव फीलिंग्स को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। इसके बावजूद भी कई सारी चीज़ें होंगी, चाहे आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो, चाहे आप कितने भी समझदार हो या परफेक्ट हो चीज़ों में, इसके बावजूद भी कई बार आप नेगेटिव फील करेंगे बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। तो अगर आपको इस चीज़ का सल्यूशन चाहिए तो इसका सबसे बड़ा सल्यूशन है अपने दिमाग को शांत रखना, पेशेंट रखना, और वो मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेडिटेशन को टाइम ज़रूर दें, 10 to 15 मिनट्स से शुरू करें। अफर्मेशंस का मतलब है चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से बोलना। अगर आपके दिमाग में किसी अपने बारे में कुछ ऐसी थॉट है या किसी के बारे में भी कुछ नेगेटिव थॉट है, तो आपको उस चीज़ को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदल करके अपनी नोटबुक में लिखना है या रिपीट करना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट के बारे में कंसर्न है तो ये कहने के बजाय कि मेरा वेट बढ़ गया है, ऑल यू हैव टू से इज़, जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदल सकते हैं, जैसे कि मेरा वेट कंट्रोल हो रहा है, या मेरा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है, मैं कंटिन्यूसली वेट लूज़ कर रही हूँ, थिंग्स लाइक दैट। किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करने से आपकी ज़िंदगी में वही नेगेटिविटी आती है।
तो जब भी दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए जैसे कि आई एम नॉट गुड एट सर्टन वर्क, लगेगा कि मैं ऐसा झूठ कैसे लिखूँ, बट ट्रस्ट मी यहीं से आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज होगी जब आप अपने बारे में अच्छी चीज़ें लिखना शुरू करेंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर ऑल स्टेइंग इंडोर्स, और इंडोर्स रह के भी हमें अपने दिमाग को शांत रखना है, खुश रखना है, और ये जो पीरियड हमें अपनी फैमिली के साथ मिला है इसको ब्यूटीफुल बनाना है। कई बार ऐसा होगा दैट यू विल फील सफोकेटेड, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, या कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए घर के अंदर रहना और बाहर ना जाना। इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपनी पूरी डे को रूटीन करना होगा। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ी सी डिसिप्लिन कर लेंगे, थोड़ा सा वर्कआउट, एक्सरसाइज, जर्नलिंग अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करेंगे, देन यू विल सी द डिफरेंस। आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग टू मेक श्योर कि मैं पॉजिटिव फील करती रहूँ और मेरी फैमिली वाले भी पॉजिटिव फील करें घर में। तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ट्राई टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड कीप योर हाउस टाइडी, क्योंकि एक डर्टी एनवायरनमेंट में थॉट्स भी वैसे ही होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। नंबर 3 इज़ हैव स्मॉल सेलिब्रेशंस, घर में सेलिब्रेट करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। मूवी नाइट्स, यू कैन हैव मूवी नाइट्स, यू कैन हैव डांस पार्टीज़, डू थिंग्स जो आपने ज़िंदगी में पहले नहीं किया क्योंकि आपके पास वक्त नहीं था। आज आपके पास बहुत सारा वक्त है अपने बच्चे के साथ और अपने पार्टनर के साथ बिताने के लिए। सो इसके बारे में तो कंप्लेन बिल्कुल ना करें। अगर आप वर्किंग वुमेन थी तो आपको पता होगा कि आज के ये मोमेंट्स कितने प्रेशियस है। तो जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए तो आप सोचो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए हर दिन घर को छोड़ के जाना, अपने बच्चों को छोड़ के जाना। सो एन्जॉय दिस मोमेंट, ईट हेल्दी, वर्कआउट, खुद भी वर्कआउट करें और फैमिली वालों को भी एक्टिव रखें। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, और जब भी दिमाग में कुछ नेगेटिव आए प्लीज़ जर्नल, राइट गुड थिंग्स, वॉच माई वीडियो ऑन रिपीट मोड इफ़ यू लाइक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Each and every subscriber makes a huge difference in my life. I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye, नमस्ते।